अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.19 जो कि काफ़ी इजी है। ये भी प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही वो कहता है कि आपने क्या करना है जी, राइट करना है एक AVRC प्रोग्राम टू गेट द स्टेटस ऑफ फिफ्थ बिट ऑफ पोर्ट बी। आपने पाँचवें बिट का जायज़ा लेना है पोर्ट बी का, यानी कि ये हमारे लिए इनपुट के लिहाज से है, ठीक है। एंड सेंड इट टू बिट 7 ऑफ पोर्ट सी। और मतलब कि अगर ये 0 हुई तो आपने बिट 7 को 0 सेंड कर देना, अगर ये 1 हुई तो आपने बिट 7 को ये 1 सेंड कर देना। मतलब कि ये ऐसे ही है स्टूडेंट, पोर्ट बी में से इनपुट लो और पोर्ट सी में उसको 7th बिट की जगह एज आ आउटपुट एंटर करवा दो। तो काफ़ी सिंपल कहानी है, मैंने आपको सारा निचोड़ निकाल के जैसे समझा दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, हैशटैग इंक्लूड avr/io.h। तो उसके बाद मेन की बॉडी स्टार्ट होगी। अब आपको इतना तो मैंने स्टूडेंट समझाया यहाँ पे कि कौन सी बिट मतलब कि आउटपुट है और कौन सी इनपुट है। पोर्ट बी हमारे लिए इनपुट है, तो हम क्या करेंगे जी, DDR B इज इक्वल टू DDR B। इसका लेंगे अपने आपको पता है अगर हम इसको इनपुट के तौर पे वर्क करवाना चाहते हैं तो इसकी हमने वो 0 रखनी है, जो सी बिट इसकी हम मतलब कि इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसका एंड किस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये देख लो, एंड आ गया, ठीक है। यानी कि 5वीं बिट इसने देखो 0 रखी है इनपुट इसको बनाने के लिए, बाकी सारी बिट्स 1 है, ठीक है। उसके बाद DDRC की बात करूं तो इसमें क्या है जी, 7वीं बिट आउटपुट चाहती है, आउटपुट की फॉर्म में बनना चाहती है, तो ये 1 रहेगी, बाकी सारी 0 रखेंगे और इसका R का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये देखो, ये तो इसने वैसे बताया, ये देखें DDRC इज इक्वल टू DDRC, R का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और सिर्फ इसकी जो 7वीं बिट है वो 1 है, बाकी सारी 0 है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये 7वीं बिट 1 होने की वजह से क्या होगा, ये एज आ आउटपुट वर्क करेगा DDRC का पोर्ट, और जो अपना यहाँ पे ये जो चौथी अब नहीं 5वीं बिट है, ये 0 होने की वजह से DDRB को एज आ पिन वर्क करवाएगी, मतलब कि इनपुट के तौर पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, इतनी कहानी तो आपको समझ आ गया। अब उसने मुझे जो कंडीशन बताई उसके लिहाज से इफ एल्स की ही सारी कहानी है। तो सबसे पहले वाइल का लूप ओपन करूंगा, ठीक है। वाइल के लूप के बाद इफ़ की कंडीशन चेक करूंगा। स्टूडेंट्स इफ़ की कंडीशन में मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा जो मतलब कि पिन बी है, पिन बी उसने बोला है कि दोनों कंडीशंस में चेक करना है। तो अगर मैं चेक करूंगा कि पिन बी इज पिन बी का मुझे लेना पड़ेगा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा। इसके साथ चलो करवाते हैं, या इसी के साथ, अब ये हमारी मर्जी है, हम स्टूडेंट्स इसके साथ करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है यार। ये हाँ जी, तकरीबन मैंने स्टूडेंट्स जायज़ा लिया है कि जब बीफ की कंडीशन लगी है ना, तो इसके कह लो कि कंप्लीमेंट के साथ ही इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। इसने क्या किया जी, देखो इन सब बिट्स को 0 रख दिया है और इसको बस 1 रख दिया, ताकि ये चीज़ चेक कर सके। अगर तो आंसर 1 आ गया तो इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि हमारी इनपुट जो है वो 1 आ रही है, ठीक है। अगर इनपुट 0 हुई तो क्या होगा, इसकी जगह हमारे पास मतलब कि पिन बी के, अब मैं आपको ना मेन कहानी की तरफ लेके जाने लगा, ज़रा गौर से सुनिएगा, कह लो कि ऑल लेक्चर्स का निचोड़। स्टूडेंट्स कहानी ये है कि पिन बी में हमारा नंबर सेव हुआ होता है, इस 0 की जगह 1 सेव हुआ हो तो ये सारे 1 हो जाते हैं, अगर 0 सेव हुआ हो तो यही नंबर होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं और बाकी नंबर्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता, इस वजह से उनकी जगह 0 रख देते होते हैं और सिर्फ उसी नंबर की जगह 1 रखते हैं। फिर क्या होता है, जब एंड ऑपरेशन उसके साथ परफॉर्म होता है, अगर तो वो नंबर 1 हुआ तो आंसर 1 आ जाएगा, अगर वो नंबर 0 हुआ तो आंसर 0 आना है, और 0 कंडीशन फॉल्स कहलाती है और एल्स में बंदा चला जाता है। तो इसका मतलब अगर आंसर मतलब 1 होगा तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके अंदर हम लिखते हैं जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमने क्या करना है जी, मतलब कि इनपुट हमें मिल रही है, तो इनपुट अगर मिलेगी तो आपने बिट 7 को भी 1 के साथ रिप्लेस कर देना, बिट 7 आपने 1 बना देनी है। ये देखो उसने क्या किया, पोर्ट सी इज इक्वल टू पोर्ट सी, जो कोड था उसको एज इट एज लिख दिया है ये इस फॉर्म में, ठीक है। यानी आपने बस DDRC को पोर्ट से एक्सचेंज किया है, कहने का मतलब ये है। उसने बोला था कि अगर इनपुट मिले तो 7th बिट को भी इनपुट दो, अगर आउटपुट मिलती है तो 7th बिट को आउटपुट बना दो। अगर स्टूडेंट्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके यहाँ 0 आ जाएगा, बाकी सारी 1 बन जाएंगी, ज़रा चेक कीजिएगा। एल्स की बॉडी में यही होगा, पोर्ट सी में पता क्या पड़ा होगा, यहाँ पे 0, बाकी सब की जगह 1 और सेंटर में एंड होगा, एंड ही होगा ना मेरे ख्याल में, हाँ एंड ही होगा बिल्कुल। ये देखो एंड आ गया, समझिए मेरी बात समझ गए ना। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने याद रखनी है
जो ओवरऑल मेरा मतलब कि जायज़ा है वो ये है कि जब कभी हमने इनपुट का इस्तेमाल किया तो एंड का ऑपरेशन आया, ठीक है। जब भी कभी हमने इनपुट के तौर पे किसी चीज़ को इस्तेमाल किया तो एंड का ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ, और जब कभी आउटपुट के तौर पे हमने इस्तेमाल किया तो आर का ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और बाकी 0 1 की कहानी तो आपको पता ही है। 0 उस वक्त आता है जब हम इनपुट कंसिडर करते हैं और 1 उस वक्त आता है जब आउटपुट कंसिडर करते हैं। तो इतना याद रखना, एंड और ये जो आर की कहानी है ये बस याद रखिएगा जो मैंने अभी बताई है, कि जब आपकी मतलब के कहानी इनपुट की होगी मतलब कि 0 की होगी तब आपने ये इस्तेमाल करना, जब 1 की होगी तो ये इस्तेमाल करना। अल्लाह हाफिज़।